रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। आपको अंदाजा नहीं मैं कितना एक्साइटेड। ये सब एमन की वजह से हुआ, तुम्हारे लिए लकी है वो। आई होप सो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो तो बिल्कुल ठीक थी। यही मैं सोच रही हूँ कि अचानक कैसे बेहोश हो गई वो। क्या हो गया आपको ताई अम्मी? घर की मुलाजिमा है वो, आप लोग तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई फैमिली मेंबर हो। बेटा वो इतने सालों से हमारे घर में काम करती है, घर के एक फर्द की तरह है। मुलाजिम है तो क्या हुआ, हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तुम जहां ज़ेब को कॉल करो और पता करो कैसी तबीयत, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। एमन बेटा, तुम ज़ेब को कॉल करो। जी। कैसी तबीयत है अब उसकी? उसकी तबीयत ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन ये पता चला कि वो अचानक बेहोश क्यों हो गई थी? अब ये तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगर कुछ घंटे में उसकी तबीयत स्टेबल हो गई तो उसे घर ले आऊंगा, वरना 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल? लेकिन हॉस्पिटल में क्यों? जब तुम कह रहे हो तबीयत ठीक है तो फिर? वो इसलिए कि वहाँ उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। मैं कुछ नहीं जानती, वसीम भाई के पैसे कुछ भी करके वापस करो। इसे कैसे वापस कर दूं? उनसे कहो थोड़ा सब्र करें, कुछ वक्त तो दें। और कितना वक्त दें वो बेचारे तुम्हें? वैसे एक बात बताओ, अगर उन्होंने वक्त दे भी दिया, कहाँ से इंतजाम करोगे पैसों का? यहाँ पेड़ लगा पैसों का। अब्बा मैं तो कहता हूँ ये घर बेच देते हैं। अरे पागल हो गया है, घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे? फिर और किस तरह से करो इतने सारे पैसों का इंतजाम? सारे तो वो सर्वर लेके उड़ गए, लाखों रुपए कोई उधार भी नहीं देता। एक काम करते हैं ना, घर बेचने की बजाय गिरवी रखवा देते हैं। मैं अपने कजन से कहती हूँ, उनके पास ही गिरवी रखवा देते हैं घर। नहीं नहीं, तो वैसे ही कर्ज के बोझ तले दबे में गिरवी की रकम का कहां से बंदोबस्त करेंगे? बेहतर यह है कि ये मकान ही बेच देते। मगर कयूम, बस बेटा खुर्रम, किसी स्टेट एजेंसी वाले से कहकर इसकी बोली लगाओ मकान की। ठीक है अब्बा, एक दोस्त से तो मैं बात कर चुका हूँ, आज एजेंट से भी बात कर लूँ। क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं, लेकिन आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। कहीं राफिया? बिल्कुल ठीक है, बस 1-2 दिन में डिस्चार्ज होकर घर आ जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने काम को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ, बस इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं राफिया को क्या हुआ है। वो इतनी अच्छी है, इतना ख्याल रखती है मेरा, इतना सब कुछ। और राफिया एक इंसान बीमार हो सकती है,
उसकी बात को इतना साकर क्यों ले रही? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मेरे होते तुम्हें डरने की जरूरत है? एंड आई प्रॉमिस, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ईमान आपी। रुमैसा भाभी की बातों में आकर मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत बुरा भला कहा है आपको। हो सके तो मुझे माफ कर दिएगा। अरे पागल, मैं तो तुम्हें सिर्फ गलती करने से रोक रही थी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमसे क्या, मुझे शर्जील से भी कोई शिकायत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद मामू कितना परेशान हुए थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है ईमान आपी। मुझे आपकी बात बहुत देर से समझ में आई है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अपनी आगे की जिंदगी को देखो, खुशी खुशी अपने घर जाओ और प्यार मोहब्बत से रहो। अमन बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। तुम्हें और सालिया को क्या क्या नहीं कहा। अब तुमने मेरी हर बुराई का जवाब अच्छाई से दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मामी, आप इस तरह मत करें। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छी बात नहीं है ना। जो कुछ गुजर गया उसे याद कर कर खुद को अजियत देना। मुझे आपसे क्या, किसी से भी कोई गिला नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारा नसीब था, और नसीब में जो लिखा होता है ना ही उससे ज्यादा मिलता है और ना ही कम। बस तुमने अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां सह ली। अब अल्लाह ना करे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख झांके। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सालिया के बाद तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो गई हो। अम्मी की कमी तो खैर कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उनके बगैर जीने की आदत ही नहीं थी। तुम मेरे लिए निदा से पहले हो। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे घर में खुश रखे। आमीन। अगर अब आप लोगों के ड्रामे का दी एंड हो गया हो तो निदा को रुखसत करें। हाँ, बहुत देर भी हो गई है। ये लो बेटा। ये क्या है मामू? बेटा, इस पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। मैं ये घर बेच रहा हूँ, तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। इस घर में सालेह का जितना हिस्सा था वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि सालेह के बाद तुम ही उसकी हकदार। लेकिन आखिर आप बेचना क्यों चाहते हैं ये घर? बस बेटा, कुछ जरूरत है और मुझे तुम्हारा हिस्सा भी तो देना था। मैं इस दुनिया से कोई बोझ लेके जाना नहीं चाहता। मामू, ऐसी बातें मत करें। और मुझे ये घर भी नहीं चाहिए। मेरा इस पर कोई हक नहीं है। और वैसे भी अम्मी चाहती थी कि ये घर हमेशा आबाद रहे। इसे मत बेचिए। घर तो बेचना ही पड़ेगा ना, कर्ज की रकम जो देनी है। कर्ज? कैसा कर्ज मामू? अरे बेटा, छोड़ो इस बात को। ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। मामू, आप मुझे गैर समझते हैं और आप अपनी परेशानी मुझसे छुपा रहे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप बताते क्यों नहीं है कि आखिर बात क्या है? क्या मसला है? आप ये घर क्यों बेचना चाहते हैं? बस बेटा, खुर्रम ने कोई कारोबार किया था सरवर के साथ। रकम ली थी ये कोई 20-25 लाख। वो तो उसको वापस करनी है। मकान बेचने के अलावा इसका कोई चारा नहीं। अंकल, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं बेटा,
तुम मेरी ऐमन का ख्याल रखो, इसे खुश रखो। ये मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है तुमसे। आप बेफिक्र रहें, एमन की खुशी मेरे लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर ये घर बिक गया तो आप लोग कहाँ जाएंगे? परेशान क्यों होती हो मेरा बेटा? छोटा मोटा कोई बंदोबस्त कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। फिर मेरे ख्याल से आपके मसले का यह हल नहीं। आप ये समझें कि पैसों का बंदोबस्त हो। नहीं बेटा नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। आप ही ने तो कहा कि एमन को खुश रखो, और एमन की खुशी आपसे ही है, मैं इनकार नहीं सुनूंगा। अब तो जिंदगी के दिन गिने चुने ही रह गए हैं, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा बेटा? अंकल आप बेटा भी कहते हैं और फिर एहसान की बात भी करते हैं, सरासर ना इंसान। जीते रहो, अल्लाह तुम दोनों को सलाम करे। मेरे ख्याल से हम लोग चलते हैं, काफी देर हो गई। ठीक है बेटा। एमन तुम ठीक हो? हाँ बस शायद थोड़े से चक्कर आ गए। बेटा तबीयत ठीक है? नहीं तो किसी डॉक्टर को बुलाऊं? मामू नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा दिन मसरूफ थी ना, इस वजह से थक गई हूँ। घर जाकर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपने मुझे बताना। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस तुम जाज़ेब का ख्याल रखो। जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, सलामत रहो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, ये फर्ज भी निभा दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए खुशखबरी है, शी इज प्रेग्नेंट। रियली? जी, मैं कुछ दवाएं लिख के दे रही हूँ, तो आप प्लीज इनको रेगुलर दीजिएगा। इनकी सेहत का ख्याल रखें, इन्हें खुश रखें। Congratulations. थैंक यू। क्या ज़ेब, ये सच है? ऑफ कोर्स। इतनी बड़ी खुशखबरी, वो भी अचानक। इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहे हो और वो भी खाली हाथ। मिठाई कहाँ है? मिठाई भी आ जाएगी। हम लोग एक्साइटेड इतना थे कि हमने सोचा पहले आप लोगों से शेयर कर लें। इनकी तो बस रहने दो। अरे भाई, इनको तो मौका चाहिए बदपरहेजी का। ज़ेब, सीरियसली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। एमन बेटा, तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है हमें। तब खुश रहो। ठीक है, जाओ आराम करो। जी। क्या करूं मैं? सनम, ज़ेब तुम? ऐसे यहाँ क्यों आ गई? पता नहीं, आई डोंट नो। बाहर सब बहुत खुश थे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा। नहीं, मैं तो खुश हूँ। कम से कम जो खुशी मैं तुम्हें नहीं दे सकती, हेमन की वजह से तुम्हें वो खुशी तो मिल रही है ना। और मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये तुम कह रही हो सनम? क्यों?
तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? मुझे लगा तुम्हें बुरा लगा होगा। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन तुम ही बताओ, जिस दिन से एमन इस घर में आई है सबकी अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट हो गई। सब उसके आगे पीछे घूमते हैं और तुम्हें तो कोई नजर ही नहीं आता। मुझे तो सबने इग्नोर कर दिया। मैं भी तो इंसान हूं ना। मैं भी चाहती हूँ कि सब मुझे इंपॉर्टेंस दें। जब सब मुझे इग्नोर करते हैं तो मुझे भी तकलीफ होती है। किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ मैं जानती हूँ कि तुम इस बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर, सब तुम्हारी परवाह करते हैं, लेकिन तुमने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हर वक्त इसी रूम में रहती हो तुम। तो क्या करूं? जब किसी को मेरी मौजूदगी पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? ऐसी बात नहीं है, तुम इस फैमिली का एक इम्पोर्टेंस हिस्सा हो। तुम्हारी भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी सबकी है। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं एमन और तुम्हारे दरमियान कोई फर्क करूं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रही। छोड़ो, जानती हूँ कि मैं तुम्हारी किसी खुशी का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हारे दुख की वजह भी नहीं बनना चाहती। मेरी इन्हीं खुशियों की दुआएं करती थी ना अम्मी। मुझे आबाद देखना चाहती थी। जानती आज सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ, लेकिन अगर नहीं है तो आप नहीं है। बहुत याद करती हूँ आपको, और मेरी खुशियां आपके बगैर अधूरी है। कैसी हो तुम एमा? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, आओ बैठो। आई एम श्योर तुम यही सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। मैं मानती हूँ कि हमारे दरमियान काफी अरसे से कुछ ठीक नहीं, लेकिन हम अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, इसीलिए मैं सच कहूँ तो मुझे इस वक्त एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। इस वक्त मैं अपनी अम्मी को बहुत याद कर रही हूँ। कोई उनकी जगह तो खैर नहीं ले सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे पास हैं वो हमेशा मेरे साथ रहें। हम सब हैं तुम्हारे पास। और यकीन मानो, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं तो ज़ेब को ये खुशी दे नहीं सकती, कम से कम तुमसे ज़ेब को ये खुशी तो मिल रही है ना। ये आने वाली खुशियां हम सबकी हैं। देखो सनम, मैं पिछली बातों को बिल्कुल नहीं दोहराना चाहती। जो कुछ भी है वैसे उसे भूल जाओ, और तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुकी हूँ। गलत सोचती हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज अपनी जिंदगी का हिस्सा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बांट सकती। इस बच्चे को हम दोनों मिलकर पालेंगे। अगर तुम चाहो तो
तुम रख सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ बिल्कुल, हम मिलकर पालेंगे इस बच्चे को। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि अपना ध्यान रखो। चलो, ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे लिए दूध लाई। जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनम मुझसे मिलने के लिए आई है। मैं चलती हूँ एमन, अपना बहुत ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगी। अम्मी, आपने ख्वामख्वाह ज़हमत की, मेरा तो कुछ खाने पीने को दिल भी नहीं कर रहा। एमन बेटा, अपना ख्याल रखा करो। और हाँ, सनम से मोहतात रहो, उस पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप गलत समझ रही हैं अम्मी, ये तो बस। बेटा, मैं गलत नहीं समझ रही, तुम गलत समझ रही हो। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, बचपन से पाला है उसे। उसकी फितरत को भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? एमन बेटा, सनम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। यकीन एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। समझ रही हो? जी। दूध पी लो, आराम करो। कहाँ हो भाई तुम इतने दिनों से? कब से फोन कर रही हूँ मैं। हाँ, बड़ा एहसान किया ना तुमने मेरे ऊपर। सुनो, अगर निदा को भगाने में तुमने मेरी मदद की ना, तो मैंने भी तुम्हें लाखों का फायदा दिया है। अगर मैं ना होती ना, तो खुर्रम को बेवकूफ बना के कभी दुगनी रकम ना हासिल कर पाते तुम। खैर, ये बताओ मेरे पैसे कब दे रहे हो? क्या मतलब? जो जेवर मैंने तुम्हें चोरी करके दिया है वो किसी गिनती में नहीं है। असूलन तो तुम्हारे पैसे पहले ही पूरे हो चुके हैं, ये रकम तो इजाफी है। और तुमने वादा किया था कि तुम आधे पैसे मुझे दोगे। हेलो हेलो, और कम बहुत पैसे खा गया मेरे। खुर्रम, तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम मसरूफ जो थी, अपने कजन से बात कर रही थी ना? हाँ, वो मैं। मुझे कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि तुम इतनी झूठी और मक्कार हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम मेरे घर में रह के उसी की जड़ें खोखली करती रही। खुर्रम, मेरी बात तो सुनो। अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। निकलो यहाँ से। खुर्रम, मेरी बात सुनो। खुर्रम, मेरी बात तो सुनो। खुर्रम, प्लीज मेरी बात सुनो। खुर्रम, प्लीज। अच्छा वक्त आ गया। कोई बात नहीं सुनूंगा, निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो ये? इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद तुम अपने तमाशों से बाज नहीं आ रहे? अब्बा, आपको कुछ नहीं पता। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी। निदा को घर से भगाने में रुमैसा का ही हाथ था, और सिर्फ यही नहीं, जो जेवर चोरी किए थे वो भी इसी ने किए थे। क्या? हाँ, ये हमसे कई गुना ज्यादा रकम वसूल करके अपने उस फ्रॉडिया कजन को देती रही, और उससे अपना हिस्सा वसूल करती रही। ये सब मैंने अपने कानों से सुना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे आप सब लोग। गलती मुझसे हुई है, एक बार नहीं बार बार हुई है, जो मैंने तुम पे भरोसा किया। अब दोबारा भरोसा करके मैं पछताना नहीं चाह रहा। चलो निकलो यहाँ से। प्लीज खाला, इसको रोके ना, मैं कहाँ जाऊंगी? आपको पता है मेरी भाभीियों को पता चलेगा तो मेरा जीना दूभर कर देंगी। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे करतूत और तुम्हारी औकात मैं खुद बताऊंगा। बल्कि घर वालों को क्यों, पूरे मोहल्ले को बताऊंगा। जिस तरह से तुमने निदा को बदनाम किया, उसी तरह से मैं तुम्हें भी। खुर्रम, तुम ऐसा कहीं नहीं जाएगी। अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी औकात जानने के बाद भी आप इसे घर में रखना चाह रहे हैं? खुर्रम, तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं। रुमैसा अब कहीं नहीं जाएगी। गलती हम सबकी है,
हम सब कसूरवार हैं। सारी उम्र मैंने सालिया और अहमद के साथ कितना जुल्म किया, मगर अहमद ने माफ कर दिया ना, सिर्फ उसकी वजह से। जब अहमद इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद माफ कर सकती है, तो हम दिल बड़ा करके क्यों नहीं रुमैसा को माफ कर सकते? मैं जानती हूँ खाला, मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस पे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरे किए का ही फल है जो मुझे इस सूरत में मिल रहा है। हम सब बहुत तकलीफों से गुजरे, बहुत से मसाइल थे। बड़ी मुश्किलों के बाद जिंदगी दोबारा अपनी डगर पर चलने लगी है बेटा। तुम दोनों भी अब पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करो और कोशिश करना इस बार ये रिश्ता लालच और खुदगर्जी नहीं बल्कि खुलूस की बुनियाद पर हो। अगर रिश्ते में खुलूस ना हो तो वो रिश्ता खोखला होता है और ऐसी इमारत एक ही झटके में जमी बोस हो जाती है बेटा। किसका फोन आ गया? बिलाल। ये किरण कोई जरूरी बात करनी होगी तभी फोन किया उसने। एक्चुअली इसको फोन करने के लिए मैंने ही कहा था, वो घर का बताया था ना, उसकी डील फाइनल करनी। अब बात करें विनीत से। हाँ बिलाल। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम्हारे बारे में। हाँ, नहीं बदल सकती हूँ। और कितना गिरोगी सनम? क्या मिल रहा है तुम्हें सब कुछ करके? आखिर क्यों तकलीफ पहुंचाना चाहती हो ईमान को तुम? छुटकारा चाहती हूँ मैं उससे, हमेशा के लिए। और इसीलिए तुमने उस दिन उसके जूस में जहर डाल के उसे मारने की कोशिश की। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये तुम्हारी हरकत है, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारा यकीन किया। तुम जानती हो अगर ये सब कुछ डैड को पता चला, उनको कितनी तकलीफ होगी। मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। मेरे ही घर में रहते हुए तुम मुझे इग्नोर करते हो और कहते हो कि मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं। तो चला जाता हूं मैं यहाँ से ईमान को लेकर। मैं तो पहले भी जा रहा था, तुम्हारी खातिर रुका था मैं। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वादा तो तुमने भी किया था कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगी, लेकिन तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम जानती हो कि ईमान मेरे लिए क्या है, मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम फिर भी उसे। मैं उसे मार देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हम दोनों के बीच में आ गई से उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। ये गलत है, छीना तो तुमने मुझे, मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था। तुमने मजबूरन ऐसे हालात पैदा किए कि मुझे तुमसे शादी करना पड़ी, वरना मैं तुम्हारा हर कसूर माफ कर चुका हूं। लेकिन सनम, अगर तुमने ईमान या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना वादा निभाऊं तो तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा कि तुम ईमान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगी, वरना क्या करोगे? मैं तुम्हें सचमुच छोड़कर चला जाऊंगा। तो छोड़कर चले जाओ, मैं मेंटली तौर पर इस बात के लिए प्रिपेयर हूं, लेकिन उस ईमान को कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया और वो ईमान दंदनाती फिर रही, बल्कि अब तो सबके दिलों पर राज भी कर रही है। माँ जो बनने वाली है। क्या? इसीलिए तो सब उसके नखरे उठाते। ताई अम्मी सारा दिन उसके आगे पीछे फिरती और जहां से वो तो उसे नजरें तक नहीं हटाता। वो मुझे कहता है कि उसे मेरी परवाह है। परवाह? तुम ही बताओ मैं उससे कैसे छुटकारा हासिल करूं?
मैं क्या बताऊं? मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ भी करके उसे अपने रास्ते से हटाना ही है मुझे। तो उसे जान से मारने की क्या जरूरत है, वो भी इस हालत में? क्योंकि अब वो मरकर ही ज़ेब का पीछा छोड़ेगी। तुम्हारे पास गन है? नहीं, गन नहीं है मेरे पास। किसी काम के नहीं हो तुम। लाखों रुपए तुम मुझसे लेते रहे हो, लेकिन मेरे किसी काम नहीं आ सकते तुम। देखो, मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता था कर दिया। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। ठीक है, मैं बुरा इंसान हूं, लेकिन कातिल नहीं हूं। अच्छा, और वो जो पुलिस तुम्हें बाहर ढूंढ रही है वो सब क्या है? मैंने कहा ना कि मैंने स्वाले का कत्ल नहीं किया था। वो महज एक हादसा था। उसे मारने की मेरी कोई नियत नहीं थी। तो बाहर जाके साबित क्यों नहीं करती हो? पुलिस से छुप क्यों रहे हो? कहीं एमन से मिले हुए तो नहीं हो तुम? तुम खामखा मुझ पे शक कर रही हो। अगर मुझे उससे हमदर्दी होती तो क्या मैं इतनी मदद करता तुम्हारी? तुम जैसा आदमी किसी पर हमदर्दी कैसे खा सकता है? तुम तो वो इंसान हो जो अपनी गर्ज की खातिर कुछ भी कर सकता है। अपनी औलाद का सौदा कर सकता है और उस पर बहुतान लगा सकता है। खैर, कब जा रहे हो तुम? कागजात तो तैयार हो गए हैं। बस 1-2 दिन में वो आदमी मुझे सरहद पार करवा देगा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। इमन को तो मैं देख लूंगी। मैं नाना बनने वाला? कौन हो तुम और अंदर कैसे आए हो? मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। एमन के बाप हो ना तुम? जी, वो एमन के बाप हो? मैं अभी कॉल करती हूँ पुलिस को। रुको, अंदर कैसे आ गए तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखो, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। नुकसान? और क्या नुकसान पहुंचाओगे तुम? जो पहले नुकसान पहुंचाया वो नाकाबिले तलाफी है। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। गलती? गलती नहीं, गुनाह की है। आपने मेरी माँ का कत्ल किया। गुनहगार हैं आप। नहीं, मैं इस वाले को मारना नहीं चाहता था। मैं यहाँ तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया है। खबरदार, खबरदार जो अपनी जुबान से मेरा नाम तक लिया तो आपका नाम शुरू से मेरे नाम के साथ एक गाली बन के जुड़ा रहा, और आज भी सिर्फ एक गाली है। गाली है मेरे लिए। मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? क्या सुनूं मैं आपकी बात? अरे आज तक आप ही की तो सुनते आए थे। मेरी माँ ने हमेशा आप पर भरोसा किया और आपने हमेशा उनके भरोसे को तोड़ा। अरे आप तो इंसान खिलाने के भी लायक नहीं है। ज़ेब! ज़ेब! ज़ेब, इसे जाने नहीं देना। मैंने पुलिस को कॉल की, अब पहुंचने वाली। देखो, मैं तुम लोगों को पहले ही कह चुका हूं कि मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आया। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा और मैं मानता हूं मैं वाकई इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हूं। मेरा नाम, मेरा वजूद वाकई तुम्हारे लिए गाली ही तो है। पैसे की लालच ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी।
ये जुए की लत है ही ऐसी, लाख जाने के बावजूद भी मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा सका। मैं आज भी खाली हाथ हूं, मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूं। अलबत्ता मैं तुम्हारा और सालिहा का गुनहगार जरूर हूं। मुझे इस बात का भी हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन जब आज मैंने तुम्हें जहां ज़ेब के साथ खुश देखा, तुम्हारे चेहरे पे सुकून देखा, तो मेरे दिल से दुआ निकली। मगर मैं अरे वाह, यहाँ पे तो फैमिली रियूनियन मनाई जा रही है। अच्छा खेल खेला तुमने। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम मुझसे फ्रॉड कर रहे हो और अपनी बेटी के साथ मिले हुए हो। मदद मुझसे मांगते रहे और दुआएं इसके लिए। तुमने यहाँ मुझे पुलिस से छुपने में मदद की, लेकिन मैं तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास गन नहीं है, तो ये कहां से आई अब? तो अब इसे कैसे बचाओगे तुम? सनम, बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं? इसने सब कुछ मुझसे छीन लिया, मैं इसे क्यों नहीं मार सकती? सनम, हट जाओ, मैं कह रही हूं सामने। सनम, एमन की कोई गलती नहीं है। तुम्हारा गुनहगार मैं हूं। तुम्हारे साथ जितनी भी ज्यादती की है वो मैंने की है। एमन का कोई कसूर नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया तो इस लड़की की वजह से ही ना। इस लड़की ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ओह, बाय द वे, मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। जिद थे तुम मेरी, और तुम्हें तो पता है जब सनम जिद कर लेती है तो अपनी जिद पूरी कर ही रहती है वो। तुम्हें हासिल करके मैंने अपनी जिद तो पूरी करी, लेकिन अब बात कुछ और है। नफरत करती हूँ मैं इस लड़की से। तुम में से आज रहूंगी ना। बाबा, 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 क्या करे? बाबा, बाबा, बाबा उठे, बाबा, बाबा मेरी बात सुने, रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी